अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक इंतहाई मज़ेदार नरम स्पंजी 3 मिल केक की रेसिपी, वो भी बगैर ओवन के और बगैर बीटर के। अगर आपके पास भी ओवन नहीं है या बीटर मौजूद नहीं है तो भी ये बेकरी स्टाइल केक घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस केक की ख़ास बात ये है कि इसकी नरम, जूसी और मिल्क से भरपूर टेक्सचर जो है वो हर बाइट को लाजवाब बना देता है। और पतीले में किस तरह से परफेक्ट बेकिंग कर सकते हैं टिप्स के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी, तो इसे आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो इसे आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 4 अदद अंडे, और अंडे आपने रूम टेम्परेचर पर लेने हैं। इन रेसिपीज़ के लिए ना बेकिंग में कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हमें अंडे ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो फिर आपने अंडों को इस तरह से अलग अलग सेपरेट निकाल के फिर ही एक बर्तन में डालिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई अंडा एक कदर ख़राब निकला है तो फिर वो सारे अंडे ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, अब इसकी मेजरिंग के लिए ना मैं यहाँ पर 250 ml का कप इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि आराम से आपको बाहर से मिल जाता है ग्रॉसरी स्टोर से। लेकिन अगर आपके पास ये कप नहीं है तो कोई मसला नहीं है, जो चाय वाला कप होता है आपके घर में जो डेली बेसिस पे चाय पीने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, उसका भी इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। 1 कप मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है, आधा कप इस्तेमाल किया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आपने वो वाला इस्तेमाल करना है जिसका कोई ख़ास फ्लेवर नहीं होता। अब आपकी जो है बेकिंग को आसान करने के लिए मैंने यहाँ पर हैंड विस्कर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो वेल एंड गुड, आप उससे भी इसको बीट कर सकती हैं, लेकिन हर घर में अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हैंड विस्कर का इस्तेमाल किया है। हैंड विस्कर से ये होता है कि काम थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगती है, और इलेक्ट्रिक बीटर से ये काम आसान रहता है। इसको आपने इतना जो है विप करना है कि अपनी क्वांटिटी से डबल ट्रिपल हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। इससे अंडों की स्मेल नहीं आती और केक से बहुत ही बेकरी स्टाइल खुशबू आती है, इसलिए इस वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मैदा इसमें डालेंगे 1.5 कप, और इसी तरह से डालिएगा। अच्छा, मैंने मैदे को ना छान लिया था। साथ ही इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, और बेकिंग सोडा मैंने इसमें ऐड किया है आधा चाय का चम्मच। पिंच ऑफ आप इसमें नमक डाल दीजिएगा। नमक जो है ना मीठे की तेज़ाबियत को जो है ख़त्म करता है, जो गले को लगता है ना मीठा, नमक डालने से वो चीज़ बैलेंस हो जाती है। अब आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है कि जो अंडे की फोम है ना वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और इसमें गुठलियाँ भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बैटर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना फ्लोई है। अब इसमें लास्ट में ऐड करेंगे दूध। मैं यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा कप, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छा, रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यकीनन आपको रेसिपी पसंद आ रही है, तो आप एक लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपके कोई पैसे नहीं जाते हैं। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने ली है सर्विंग डिश। आप सर्विंग डिश ही इस्तेमाल कीजिएगा, ये इससे काम काफ़ी आसान रहता है। इसमें ऑयल डालेंगे, इस तरह से ऑयल को ब्रश करेंगे और इसमें प्लेस करेंगे बटर पेपर। मेरे पास बटर पेपर रखा हुआ था, मैं वो लगा दूंगी। बटर पेपर को ना मैं डिश की साइज़ के मुताबिक पहले ही कट करके रख दिया था, लेकिन अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसकी जगह पर मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा करके मैदा स्प्रिंकल कर दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ पर डिश हमारी तैयार हो चुकी है, इसमें डालेंगे बैटर, और बैटर की आप कंसिस्टेंसी नोट कर दीजिए, बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। हल्का सा टैप टैप करेंगे ताकि इसमें किसी भी किस्म की बबल्स हैं तो वो सारी ख़त्म हो जाएं। और क्योंकि हम इस केक को पतीले में बेक करने जा रहे हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि पतीला जो है उसको मैंने 15 मिनट पहले मीडियम हाई आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया था। इस पॉइंट पर पतीला काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो आपने हाथों को अच्छे से बाजू को कवर करके फिर भी इसको बेक होने के लिए रखना है, और इसको आपने बेक करना है कम से कम भी लो आंच पर 40 to 45 मिनट्स तक के लिए। दरमियान में चेक कर लीजिएगा, लेकिन टूथपिक की मदद से चेक आपने 30 मिनट्स के बाद ही करना है, उससे पहले चेक मत कीजिएगा, वरना केक का जो दरमियान का हिस्सा है वो बैठ जाता है। और अगर आप इसको ओवन में बेक करना चाह रहे हैं तो फिर आपने प्री हीटेड ओवन में इसको 30 to 35 मिनट्स तक के लिए बेक करना है।
वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यकीनन आपको रेसिपी पसंद आ रही है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। अच्छा, मैंने केक को 35 मिनट्स के बाद टूथपिक की मदद से चेक कर लिया था और इस केक को बेक होने में जो टाइम लगा है वो मुझे लगे थे 45 मिनट्स, बिल्कुल जो है लो आंच पर। लेकिन आंच इतनी होनी चाहिए कि पतीले को ना हल्का हल्का सा टच करे, इस आंच पर आपने इसको बेक करना है। और जब आप इस केक को बाहर निकालेंगे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम होता है, तो आपने इसको कवर करके किसी भी रुमाल से या किचन टॉवल की मदद से फिर ही इसको ठंडा होने के लिए रखिएगा ताकि इसका मॉइस्चर ना उड़े। अब क्योंकि ये 3 मिल्क केक है तो मैं यहाँ पर इसका मिल्क तैयार करूँगी। यहाँ पर मैंने ना 3 मिल्क केक जो होता है उसमें बेसिकली एक सिंपल दूध होता है जो डेयरी दूध होता है, एक होता है कड़ा हुआ दूध। जिस तरह हम दूध को पका लेते हैं अच्छा खासा और वो फिर गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं जो है इवेपोरेटेड मिल्क। और जो तीसरी चीज़ होती है ना वो मैंने इसमें इस्तेमाल करनी होती है कंडेंस मिल्क, या फिर जो है क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बहुत इजी चीज़ें रखते हुए यहाँ पर इस्तेमाल की है, टेस्ट बिल्कुल सेम रहता है इसका। तो मैंने जिस दूध का इस्तेमाल किया है चिल्ड ठंडा यानी कि डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल किया है। 3 कप मैंने दूध लिया है, 250 ml क्रीम ली, उसको अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख दिया है। यहाँ पर केक हमारा ठंडा हो चुका था, आपने देखा ये कितना स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। इस डिश के नीचे जो हमने बटर पेपर लगाया था ना उसको आपने निकाल देना है। अब जो दूध हमने तैयार करके रखा था वो इसके ऊपर पोर कर देंगे इस तरह से। रेसिपी को लाइक नहीं किया है तो जब तक मैं इसके ऊपर दूध डाल रही हूँ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसे शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि इतनी मज़े की रेसिपी से हर कोई फ़ायदा उठा सके। क्योंकि ऐसी रेसिपीज़ हमें दावत पर चाहिए होती हैं। अचानक से मेहमान आ जाएं, किसी को इम्प्रेस करना है, हस्बैंड के लिए बनाना है या अपनी फैमिली के लिए, अबू के लिए, किसी के लिए बनाना है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर ना लाइट चली गई थी, लेकिन खैर बहरहाल वीडियो हमें कंप्लीट करना थी। इस दूध को इस केक के ऊपर डालने के बाद ना आप कम से कम भी इसको आधे घंटे तक के लिए फ्रिज में लाजमी रखिएगा ताकि जो केक है वो इस दूध को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। तो मैं इसको तकरीबन आधे घंटे तक के लिए फ्रिज में रख दूँगी और ये बिल्कुल ठंडा भी हो जाएगा और जितना भी दूध हमने इसके ऊपर डाला है वो सारा केक एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसके लिए ना हम शुगर कैरमल तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए होगा जो है एक पैन। इसमें डालेंगे 5 खाने के चम्मच चीनी और इस चीनी को आपने मेल्ट होने देना है। कैरमल आप चाहते हैं आपका परफेक्ट किस्म का तैयार हो, आपने इसको ओवर कुक नहीं करना। जैसे ही देखें कि जो चीनी है ये शहद के कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई है, फिर हम इसमें डालेंगे मिल्क क्रीम। ये देखें, अब इस पॉइंट पर चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल लो कर देनी है और इसमें डालेंगे मिल्क क्रीम। बहुत एहतियात से डालिएगा। तो ये मैंने इसमें ऐड की थी 1/3 कप। इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे मक्खन। मैं यहाँ पर जो सॉल्टेड बटर होता है ना उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड किया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की आंच बिल्कुल लो रखिएगा इस पॉइंट पर। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा बहुत बेहतरीन और यमी किस्म का कैरमल तैयार हो चुका है। अब इसे भी मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी साइड पर। अब यहाँ पर हमें चाहिए व्हिपिंग क्रीम। इस केक की ना फाइनल स्टेप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए मैंने 1 कप प्लस 3/4 कप व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ पर विपी विप की व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये जो क्रीम होती है ये मीठी होती है, इसलिए इसमें चीनी का पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी क्रीम मीठी ना हो तो फिर आप इसमें जो है पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने इतना विप करना है कि इसमें स्टिफ पीक्स बन जाएं और जब आप बाउल को उल्टा करें ना तो क्रीम गिरे नहीं, मतलब आपकी परफेक्ट किस्म की क्रीम तैयार हो चुकी है। और इसके फाइनल स्टेप की तरफ जब आप बढ़े ना, आपकी क्रीम, केक और जो हमने कैरमल तैयार किया है ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, चिल्ड होनी चाहिए। ठीक है, जो मैंने कैरमल तैयार किया है वो कम्प्लीटली ठंडा हो चुका था। फिर मैं इस स्टेप की तरफ, यहाँ पर फाइनल स्टेप की तरफ खड़ी हुई हूँ। अब जो क्रीम हमने तैयार की है व्हिपिंग क्रीम, वो इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे और इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा डिश को हम लोग कर लेंगे। और अब जो कैरमल तैयार किया था ना उसको मैंने एक प्लास्टिक की शॉपर में डाल दिया था और इसको हम डेकोर करेंगे इस तरह से।
अच्छा, अपने चैनल पर और भी बहुत सारी मैं रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ। डेज़र्ट की, डिलाइट की, मैंगो डिलाइट की रेसिपीज़ भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पे विज़िट नहीं किया है तो आप जाकर मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। आपको बहुत सारी हेल्पफुल जो है रेसिपीज़ मिलेंगी। टूथपिक की मदद से इस तरह से मैंने इसको डेकोर कर दिया है और तैयार है हमारा बहुत बेहतरीन किस्म का 3 मिल्क केक। इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में। कम से कम भी आपने 2.5 से 3 घंटे तक के लिए इसको फ्रिज में लाजमी रखना है। ये केक चिल्ड ठंडा ही जो है यमी लगता है और इसका टेस्ट तभी जो है निकल कर आता है जब आप इसको फ्रिज में कम से कम भी 3 घंटे तक के लिए, 2 से 2.5 घंटे तक के लिए रेस्ट पर रखें। तो अभी मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखें, मैंने जिसको भी ये केक बनाकर खिलाया ना, सब ने तारीफ़ें की हैं। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मेरे घर में सबका फेवरेट है, मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये केक इतना सॉफ्ट और जो है क्रीमी बनकर तैयार होता है ना कि मुंह में जाते ही घुल जाए। ये देखें, क्योंकि 3 मिल्क केक है तो ये जो है मिल्क के साथ पोर होता है। इसमें अच्छा खासा जो है दूध होता है, इसके ऊपर क्रीम होती है और जो हमने कैरमल का जो ऊपर कैरमल से तैयार किया है उसका टेस्ट जब मुंह में आता है तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाता है। बस एक दफ़ा आप इसको लाजमी बनाएं, ट्राई करें और इसके फीडबैक ना वापस आके लाजमी दीजिएगा। तो ये देखें, लग रहा है ना बहुत जूसी किस्म का। ये देखें, हर बाइट जायके से भरपूर है। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कोई रेसिपी चाहिए कमेंट करके बता सकते हैं। इनके फीडबैक मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। आप मुझे किस कंट्री से और किस शहर से देख रहे हैं ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे पढ़ के अच्छा लगता है कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टिकटॉक पर भी और आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और बहुत बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।